हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो लोकल वॉइस। मैं अखिल, मेरे साथ है मेरा दोस्त राहुल। और जो है आज हम चर्चा करेंगे एक सब्जेक्ट पर, है ना। मैं जब सुबह सुबह उठा तो भाई ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा था अगरतला डीएम साहब का। तो मेरे को ज़्यादा कुछ खास उस स्टोरी के बारे में पता नहीं है। सारी की सारी चीज़ जो है मैं इन्हीं से पूछूंगा आपके सामने ही, है ना। तो आप शुरुआत करो। भाई देखो, स्टोरी कुछ ऐसी है कि अगरतला में एक बहुत शानदार सा सीन हुआ है। अगरतला के डीएम है जिनका नाम है डॉक्टर शैलेश कुमार यादव, ठीक है। आईएएस हमारे जो है डीएम साहब, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो को कहीं कहीं उन लोगों को कलेक्टर भी बोलते हैं, कलेक्टर साहब। वो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे एक शादी चल रही थी, एक लड़की की शादी थी, मतलब लड़के की भी साथ में ही हो गया, लड़के लड़की की शादी चल रही थी। तो लड़के वालों ने शादी के लिए बाकायदा परमिशन ली हुई थी उन्हीं डीएम साहब के ऑफिस से, और परमिशन थी, शादी कर सकते हो। और वहाँ पे कुछ 20-30 लोग शादी में थे, लेडीज़ भी थी, बच्चे भी थे, और काफ़ी लेट हो रखा था शादी। तो उसमें पूरी परमिशन में सब कुछ लिखा हुआ था कि भाई ऐसे ऐसे शादी है। और शादी की जब आप परमिशन लेते हो तो उसके साथ में कार्ड भी आपको अटैच करना होता है कि शादी है भी क्या सच्ची में। तो वो शादी का कार्ड भी उन्होंने अटैच किया था साथ में, जिसमें लिखा हुआ था कि जो लगन का टाइम है वो 11:30 है। तो जब डीएम साहब ने परमिशन दी होगी तो फॉर श्योर उनको पता ही होगा, मुझे ऐसा लगता है कि उनको पता ही होगा कि भाई शादी का जो लगन का टाइम है वो 11:30 है। और तो सिर्फ फैमिली के 15-20 लोग तो यार फैमिली के ही होते हैं अगर शादी में लगन के टाइम पे हैं। तो वहाँ पे वो डीएम साहब एकदम राउडी टाइप, जो एकदम सिंगम टाइप जो एंट्री होती है, वो ये एंट्री मारते हैं कि इसको मार, इसको उठा, इसको डाल, इसको अंदर डाल। मतलब वो वाला हाल था कि इसको भी जेल में डाल, इसको भी जेल में डाल, इसको भी जेल में डाल, ये मक्खी कैसे गई, इसको भी जेल में डाल, सब कुछ जेल में डाल। पुजारी को चांटा मार दिया, दूल्हे को गर्दन से ऐसे धक्का दे दिया, ठीक है, मिसबिहेव किया सबके साथ में। और स्पेशली जो मेरे को काफ़ी एक अजीब सी चीज़ लगी कि वो जब वो अपना वो दिखा रहे थे कि वहाँ पे अगर कोई भी उनसे ठीक से कुछ बात कर रहा था तो वो उसके ऊपर काफ़ी एकदम एक ही लाइन बोल रहे थे, इसको अंदर डालो, तू कौन है भी, तेरे को अंदर डालो। जो वहाँ दिख रहा है सबको अंदर डालो वाला सीन मैंने चल सुना रहा कि था जो है बोलने वालने का भी मौका नहीं दे रहे थे वो किसी को। हाँ, मतलब उन्होंने कुछ खासा नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल कि उनके खुद के भाई ने जो कहा, उनसे बात करने की कोशिश की, बहुत ही तमीज़ से बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें तमीज़ नहीं है, यू आर ब्लेडी अनएजुकेटेड विलेजर। तो उसने कहा कि सर बिहेव, मैं एक सर्जन हूँ, तो इसको अंदर डाल, इसको अंदर डाल, मतलब इसको अंदर डाल। आप सोचो कि एक आईएएस है, चलो ठीक है, इसको अंदर डाल, इसको भी अंदर डाल, उसको भी अंदर डाल, मतलब सबको अंदर डाल। जैसे वो पूरा का पूरा कोटा लेके आया कि आज तो 2000 लेके जाऊंगा टाइप। सबसे पहले तो मुझे ये बात ही नहीं समझ में आई भाई, है ना, कि जब उन्होंने खुद परमिशन दी तो मतलब आज सुबह उनको ऐसा कौन सा सपना आ गया था जो देख करके इतना उत्तेजित हो गए कि आज तो मतलब वर्दी वाला है ना दिखाई देना मुझे। नहीं देखो यार, एक्चुअली हो क्या होगा, क्या होगा, ये तो खैर वो जो शैलेश भाई है ना वही बता सकते हैं कि भाई क्या हो गया उन्हें सुबह सुबह। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि उन्हें डीएम के जो एक्चुअल पावर्स होते हैं ना उनकी याद आ गई। डीएम की एक्चुअल पावर क्या होती है तो पूछ लेता हूँ। अच्छा, डीएम के अधिकार क्या है बता दो। डीएम के अधिकार जो हैं, अधिकार वर्ड को अभी अंडरलाइन करेंगे, बाद में बात करेंगे इस पे भी कि डीएम के अधिकार क्या है। डीएम के अधिकार, किसी की शादी में घुस जाओ, ठीक है, वो आपसे सर भैया करके बात करें, लेकिन आप उनको कहो मारो सालो, इसको मार, उसको मार, इसको डंडा मार, ये अधिकार है। आप एक शादी में घुस जाएं और जाके पुजारी को झाड़ करके एक चाटा दे, ये अधिकार है। मस्जिद में वो उस चीज़ पे नहीं लेके जाते, वहाँ तो ताकतें अच्छी खत्म हो जाती है भाई, छोड़ देते हैं उस बात को। आप दूल्हे को ऐसे गर्दन से धक्का देते हो, बाहर निकल यहाँ से, ठीक है, आप उनकी पूरी की पूरी इज्जत का बंटा धार कर देते हैं। एक जो रेपुटेटेड फैमिली होगी, अच्छी इज्जत होगी, सबकी अपनी इज्जत होती है अपने समाज में, उसकी धज्जियाँ उड़ा देने का अधिकार ये आपको डीएम का पद ही तो देता है। नहीं तो लोकल आदमी तो किसी की शादी में जाके जो चिल्लर फेंकी जाके उसको भी नहीं उठा सकता। आप उनकी जाके शादी पूरी की पूरी स्पॉइल कर सकते हैं, ये आपको डीएम ही तो एक अधिकार देता है। एक लेडी आपसे बहुत तमीज से बात कर रही है, एज्ड भी है शायद, मतलब उनके लिए तो नहीं होगी, काफ़ी अच्छी खासी उम्र लगा के वो आईएएस बने होंगे, तो उनके लिए उनके रिलेटिव नहीं, बट स्टिल वो एक लेडी है, एक इज्जत बनती है। वो आपको एक परमिशन के पेपर दिखा रही है, आप उस पेपर को ऐसे फाड़ते हैं और उनके ऊपर ऐसे फेंक देते हैं जैसे नोट उड़ा रहे हो। मेरे को ऐसा लगता है डीएम साहब को हो सकता है कि काफ़ी गनीज वाला कुछ रहा हो, वो भी हो सकता है। तो डीएम के अधिकार आपको यही तो देते हैं। एक डीएम हो ना, आपको क्या अधिकार देता है, यही देता है कि फाड़ के एक बार दिखाइए। अच्छा, फाड़ के ये पेपर, तुम्हें तमीज नहीं है। तो देखो यार, ऐसा ही कुछ ना आपने देखा होगा, ऐसा कुछ ऐसे भी होता है, ऐसे आपने देखा होगा ऐसे, है ना। तो हो सकता है मतलब वो शौक था जो गलती से इस तरीके से निकल गया, मतलब मे भी एक्सपीरियंस हो सकता है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि हो सकता है जिस तरह से उन्होंने ऐसे स्वैग में ऐसे फेंका, मतलब पूरा वो ऐसे फेंकना चाहते गलती से। नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता भाई, पूरी आईएएस एसोसिएशन मेरे पीछे दाना बने लेके बढ़ जाएगी। मैं गरीब आदमी हूँ भाई, मैं डीएम साहब वाले लहजे में पहले ही बोल देता हूँ। You are a villager, uneducated people. Yes sir, I am.
मैं वीडियो के बीच में 2 बार बोल दूंगा, लास्ट में भी बोल दूंगा, अगर मेरी किसी बात से किसी को, अगर पहले नहीं बोलता, मैं पहले माफ़ी चाहता हूँ कि अगर किसी को मेरी किसी बात से खेद पहुँची है ना, ठेस पहुँची, क्षति पहुँची, ये डीएम साहब के वर्ड है, मैं भी वही बोल देता हूँ भाई, मेरे ऊपर दाना पानी लेके मत चढ़ना, मैं गरीब आदमी हूँ। अच्छा ठीक है, एक सीरियस क्वेश्चन करते हैं भाई कि मतलब इतना हुआ क्यों है आईएएस और इस एग्जाम का, मतलब जो है ये यार इतना हुआ क्यों है इस की चीज? बात करो, देखो इस इंडिया का सबसे टफ, सॉरी दुनिया का, सॉरी यूनिवर्स, गैलेक्सी, आकाश गंगा, पैरेलल गैलेक्सी। पैरेलल यूनिवर्स का सबसे टफ एग्जाम है भाई। सालों साल पढ़ के रट के इतना सारा सिलेबस जिसमें कुछ भी पूछ लिया जाता है, एक ऐसे सिलेबस को पढ़ के आप आईएएस बनते हो। और आईएएस बनना ऐसे नहीं, आईएएस बनना क्वालिटी है भाई। आईएएस बनने के बाद आपके पास क्वालिटी आ जाती है कि पूरा जीवन आपका हिस्ट्री पढ़ के बीता है, लेकिन आप लोगों को ज्ञान देते हैं इकोनॉमिक्स पे भी, ठीक है, आप ये भी ठीक कर देंगे दुनिया की। वो अब जैसे इसी इंसिडेंट से बात करें तो वो आईएएस साहब हैं हमारे, अब वो पुलिसिंग कैसे की जाएगी ये सिखा रहे थे वहाँ पे पुलिस वालों को। सही बात है, आप तो कुछ भी सिखा सकते हैं भाई। आईएएस है, देखो जब 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 सर आपको आईएएस का टैग मिल जाता है ना, तो आईएएस होने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। हमारे यहाँ सर्टिफिकेट है, आईएएस होते ही आप सब कुछ कर दो। देखो और उनका ये बिहेवियर ना अखिल भाई बहुत नॉर्मल है। मैं बताता हूँ क्यों। हाँ, आपने क्वेश्चन पूछा कि एक डीएम के अधिकार क्या होते हैं, तो मैं तभी बोल रहा था कि अधिकार को आप अंडरलाइन करो। अधिकार नहीं होते भाई डीएम के, डीएम की पावर होती है। आप अपनी सोसाइटी में जाके पूछना जरा किसी से कि डीएम बनो, क्यों बनो यार, डीएम की पावर देखी है तूने? या किसी से वैसे जाके पूछना कि ये डीएम जा रहा है, पावर जुडिशरी में भी है, तो जुडिशरी में क्यों नहीं जाते हो? ना ना ना, डीएम क्यों? जुडिशरी वालों के कहने से तुरंत लट बजाते हुए पुलिस नहीं पहुंचती ना भाई, डीएम के कहते ही तुरंत पहुंच जाती है। तो डीएम रोब है, आप देख लो अपने चारों तरफ क्या कहेंगे, डीएम बन, नेता तक आपको तेरी बात को कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, कोई तेरे को कुछ नहीं कह सकता। डीएम है, डीएम की कितनी पावर होती है। जब हमारी सोसाइटी हर बात में डीएम की पावर, आईएएस की पावर 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 बात करेगी, तो पावर मिलने के बाद भाई वो पावर ही तो दिखाएंगे। ऐसा थोड़ी ना कि वो क्या करेंगे, पब्लिक सर्विस थोड़ी करेंगे। तो वो नाम चेंज वाली बात भी सही है कि पब्लिक सर्वेंट बोला जाता है। मुझे लगता है कि जब इतनी हम पावर की बात करते हैं इसके लिए, तो पब्लिक सर्वेंट नाम को हटा के उसको कर दो पब्लिक किंग। ये जनता के राजा हैं, दे कैन डू एनीथिंग। जैसा अजीत भारती, हाँ, अजीत भारती जी ने जैसे कहा है कि इनको आप नाम चेंज कर दो। जैसे मोदी जी ने अपना किया है ना कि वो प्रधान सेवक वाला टैग रख लिया उन्होंने प्रधानमंत्री से, तो इनका भी कर दो भाई, आप पब्लिक सर्वेंट से हटा के पब्लिक किंग, जनता के राजा, वो बना दो आप इनको। माला लपेट कनीज वाला Okay. मैं मेरे को दे देते यार ऐसे 2-4 मालाएं, गरीब आदमी। नहीं वो शायद नहीं तो यार नहीं, वो ब्लेड ही अनएजुकेटेड्स को सिर्फ गालियां देते हैं, वो तो खैर एजुकेटेड्स को भी सिर्फ गालियां दे रहे हैं। अच्छा, उसमें उन्होंने ना एक शब्द का यूज किया था ना, जिसका मतलब मैंने पूरा डिक्शनरी छान मारी और इधर उधर है ना, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। हालांकि मैं अनएजुकेटेड हूँ, तो डिक्शनरी उसमें तो क्या है करती है, एस होल। अरे उसका मतलब नहीं समझ पाएंगे, तुम्हें आएगा भी नहीं। क्यों? तुम गांव से आते हो, हाँ, पढ़े लिखे हो, क्या ही फर्क पड़ता है। जब तुम गांव से आते हो तो विलेजर तो हो गए, विलेजर का साथ में टैग ही लगाया जाता है अनएजुकेटेड। किसने लगाया? देखो ये मेरे शब्द नहीं, ये टीम साहब अनएजुकेटेड विलेजर। तेरे को थोड़ी समझ में आएगा। देखो यार, आप लोग ना गलत समझ रहे हो कि आप लोग कह रहे हो कि भैया उन्होंने दी है गाली, एस हॉल बोल दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो तुमने सिगरेट पी है? नहीं यार, तुम तो गाँव से आते हो ना। बीड़ी वाली कौन सी? वो 565 ओके ठीक है, वो आता है कुछ मंडल 5-10 रुपये का। उसको जब फूंकते हैं ऐसे, तो उसमें ऐसे राख जो बच जाती है ना, राख जिससे दतुन करते हैं लोग। हाँ, वो जो राख होती है, उस राख को अंग्रेजी में, अंग्रेजी तो जानते हैं, वर्ड तो सुना ही होगा अंग्रेजी घोरी, बचपन घोरी होती है अंग्रेजी में बोलते हैं उसको ऐश, ठीक है। तो जब ये अमीर लोग होते हैं, सिगरेट पीते हैं, तुम्हारी तरह बीड़ी नहीं पीते, गोल्ड फ्लैग, वो भी बड़ी वाली गोल्ड फ्लैग पीते। मैंने सुना था एक बार, सुना था हाँ। तब नहीं आती थी बड़ी गोल्ड फ्लैग। मेरे बचपन में नहीं, मेरे भाई के बचपन। ओह ये अच्छा था। तो वो जो सिगरेट होती है ना, उसको जब ऐसे फूंकते हैं तो उससे ऐसे झाड़ते हैं तो ना वो ऐश झड़ता है। अगर ऐसे कोई बड़ा आदमी बड़ी गोल्ड फ्लैग को होल में बैठ के ऐसे सिगरेट को फूंकते हुए ऐसे होल में झाड़ रहा हो, तो उसको कहते हैं ऐश होल। ऐश में होल गिरा है, मतलब होल में ऐश गिरा है, तो उसको बोलते हैं ऐश होल। आप लोग यार उसको गाली पता नहीं क्यों समझ रहे, कोई जी से उसको कुछ गाली समझ रहे हैं। नहीं है ऐश होल कोई गाली नहीं थी। नहीं यार, मतलब एक बात सोचो यार, एक आईएएस ऑफिसर है, इतने सालों तक रट के पढ़ के आईएएस बना हुआ है, ठीक है, उसको तो सब कुछ आता है।
तो वो गाली कैसे दे सकता है? अच्छा, वो तो सांस भी लेते हैं, तो जब जब सांस अंदर लेते हैं तो अंदर क्या जाता है पता नहीं, लेकिन जब बाहर लेते हैं ना तो 2-3 धाराएं और ये और वो निकल के जाता है, कानून सब कुछ पढ़ा हुआ उन्होंने। हाँ तो वो मतलब यार वो गाली थोड़ी ना देंगे, बावले हो यार तुम लोग, तुम्हें पता सता तो कुछ नहीं, अच्छा गाली वाली नहीं देते। और वैसे तो मेरे को लगता है ना पूरा इंसिडेंट खत्म हो गया, इतनी बातचीत, ठीक है। तो भाई अगर वापस से मैं बोल देता हूँ, वापस से अगर मैं माफी चाहता हूँ और हम दोनों ही माफी चाहते हैं कि अगर हमारी किसी भाई, बात से, गरीब आदमी। हाँ, किसी को भी क्षति पहुंची हो तो हम माफी चाहते हैं, ठीक है। बहुत गरीब आदमी है, वी आर ब्लेडी विलेजर्स, ब्लेडी अनएजुकेटेड विलेजर। और लास्ट में आई एम योर ब्लेडी फ्रेंड, like You are my bloody friend, Yeah. and I am your bloody friend. Yes. We are bloody friends. we are bloody friends and he is our bloody district magistrate.